नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज का नया टॉपिक शुरू करते हैं, भारत के नदी तंत्र। सबसे पहले हम लोग जानते हैं नदी तंत्र होता क्या है। तो नदी तंत्र ऐसे नदियों को कहते हैं, ऐसे नदी और उसकी सहायक नदियों को कहते हैं जो आपस में मिलकर जल के प्रवाह का एक मार्ग बना लेती हैं, उसी को हम कहते हैं नदी तंत्र। भारत के संदर्भ में बात की जाए तो हम इसको 3 भागों में बांट देंगे। पहला हिमालय द्वारा निर्मित नदी तंत्र, दूसरा प्रायद्वीपीय द्वारा निर्मित नदी तंत्र और तीसरा अंतःस्थलीय द्वारा निर्मित नदी तंत्र। ठीक, और हम देखते हैं कि हिमालय द्वारा निर्मित नदी तंत्र कौन कौन से हैं। तो पहला आ जाएगा सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियां, दूसरा हो जाएगा ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियां, तीसरा गंगा और उसकी सहायक नदियां। देखिए, सिंधु नदी की बात की जाए तो सिंधु मुख्य रूप से 5 सहायक नदियां हैं, जिसका नाम झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, व्यास है। ब्रह्मपुत्र की बात की जाए तो सुमनश्री और भी सारी नदियां हैं और ब्रह्मपुत्र की सहायक। गंगा की बात की जाए तो गंगा का यमुना, गंगोत्री, गंडक और महानदी, ये जो है गंगा के सहायक नदी हैं। बात की जाए प्रायद्वीप की तो प्रायद्वीप, पहले समझते हैं प्रायद्वीप होता क्या है। प्रायद्वीप ऐसे क्षेत्र को कहते हैं जो 3 ओर से सागरों से घिरा होता है। जैसे कि भारत जो है, इधर बंगाल की खाड़ी, यहाँ हिंद महासागर और इधर अरब सागर है। तो भारत एक प्रायद्वीपी है। तो इससे निर्मित नदी तंत्र कौन कौन सी हैं, तो हम इसे 2 भाग में बांट देंगे। पहला पूर्वी नदी और दूसरा, तो पहला हो जाएगा पूर्वी नदी और दूसरा पश्चिम नदी। हम देखते हैं कि पश्चिम नदी कौन कौन सी ऐसी नदियां हैं जो पश्चिम से निकलकर और आपका अरब सागर में जाकर गिर जाती हैं। अरब सागर, तो सबसे पहले हम देखते हैं पश्चिम से निकलती है, जिस पहला नाम है माही नदी। माही नदी पश्चिम से निकलकर अरब सागर में जाकर गिर जाती है। और नर्मदा की बात की जाए, दूसरे नंबर पर नर्मदा की बात की जाए तो नर्मदा और उसकी सहायक नदियां पश्चिम से निकलकर अरब सागर में जाकर मिल जाती हैं। इसी प्रकार ताप्ती और उसकी सहायक नदियां पश्चिम से निकलकर अरब सागर में जाकर मिल जाती हैं। पूर्व साइड की बात की जाए तो पूर्व नदी में महानदी है, जो पूर्व साइड से निकलकर बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। गोदावरी की बात की जाए तो गोदावरी और उसकी सहायक नदियां जो पूर्व साइड से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। और कृष्णा की बात की जाए तो कृष्णा और उसकी सहायक नदियां जो पूर्व साइड से होकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। कावेरी भी इसी प्रकार से जो पूर्व साइड से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। देखिए, हम नदी पढ़ रहे हैं तो नदी में ही हम लोग उसकी सहायक नदियां भी पढ़ लेंगे। तो जहाँ नदी होगा, जैसे कि माही नदी है तो उसमें उसकी सहायक नदियां भी होंगी। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि माही नदी और उसकी सहायक नदियां भी होगा। इसी प्रकार से पूर्व में जो नदी है महानदी और उसकी सहायक नदियां जो जाकर अरब सागर में गिरेंगी। तीसरे नंबर की अंतःस्थलीय नदी तंत्र क्या होता है। अंतःस्थलीय नदी तंत्र ऐसे नदी तंत्र को कहते हैं जो सागर में ना गिरकर रास्ते में ही विलुप्त हो जाता है। कहने का मतलब है कि ऐसी नदी जो सागर में ना गिरकर वो रास्ते में ही विलुप्त हो जाता है। जैसे कि अच्छा उदाहरण है राजस्थान का एक लूनी नदी। राजस्थान का एक लूनी नदी छोटी नदी है जो सागर में ना गिरकर रास्ते में ही विलुप्त हो जाती है। इसी प्रकार पश्चिम बंगाल का रूपनारायण नदी जो रास्ते में ही विलुप्त हो जाती है और यह सागर में नहीं मिल पाती है। ये क्वेश्चन पूछा था केबीसी में कि कौन सी ऐसी भारत की नदी है जो किसी सागर में नहीं मिलती, तो ये हो जाएगा लूनी नदी, उसमें ऑप्शन में दिया था। देखिए, हम लोगों ने भारत के नदी तंत्र के बारे में पढ़ा था और उसमें हिमालय के नदी तंत्र था, उसमें सिंधु नदी एवं उसकी सहायक नदियों। तो अब हम देखते हैं सिंधु नदी और उसकी कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। सबसे पहले उद्गम की बात कर ली जाए तो सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के पास एक सिनकाबाब ग्लेशियर है, वहाँ से सिंधु नदी का उद्गम होता है। जब सिंधु नदी का उद्गम होता है तो वह भारत की ओर चल देती है। जब भारत की ओर आती है तो दामचौक एक स्थान पड़ता है, वहाँ से होते हुए भारत में प्रवेश करती है। यह लद्दाख और जम्मू कश्मीर होते हुए पाकिस्तान की ओर चली जाती है। जब पाकिस्तान की ओर जाती है उससे पहले चिलास एक स्थान होता है, वहाँ से वह पाकिस्तान की ओर मुड़ जाती है। तो सिंधु नदी भारत में एंट्री कहाँ से करती है, तो दामचौक हो जाएगा, और पाकिस्तान की ओर एंट्री कहाँ से करती है, तो चिलास हो जाएगा। यह दोनों स्थान हैं
यहाँ पे है चिलास और यहाँ पे है दामचौ। अब बात करते हैं कि सिंध नदी। सिंध नदी की कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं? तो सिंध नदी की 5 सहायक नदियाँ हैं जो इस प्रकार हैं: झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। झेलम की बात की जाए तो झेलम शेषनाग झील से उद्गम होता है और यह शेषनाग झील श्रीनगर के पास पड़ता है। और भागा नदी और चंद्रा नदी, इन दोनों संगम के बाद चिनाब नदी का उत्पन्न होता है और यह चिनाब नदी सिंध नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी बन जाती है। रावी की बात की जाए तो रावी हिमाचल प्रदेश से उद्गम होकर और चिनाब की सहायक नदी बन जाती है। व्यास की बात की जाए तो व्यास का भी उद्गम हिमाचल प्रदेश से होता है और यह सतलज नदी की एक सहायक नदी बन जाती है। अब देखिए, सतलज नदी की बात की जाए तो सतलज नदी मानसरोवर झील के पास राकस झील है, वहाँ से इसका उद्गम होता है और यह भारत की ओर मुख कर देती है और आकर सिंध नदी में मिल जाती है। जब भारत की ओर आती है तो हिमाचल प्रदेश के पास एक दर्रा पड़ता है जिसका नाम है सिपकिला दर्रा। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि सतलज नदी भारत में एंट्री करते समय किस दर्रे से होकर सिंध नदी से मिलती है? तो वो हो जाएगा सिपकिला दर्रा, और यह सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। बात कर ली जाए ऊपर से तो यहाँ पे एक गिलगिट स्थान है, वहाँ से गिलगिट नदी होकर सिंध नदी में डायरेक्ट मिल जाती है और यह हो गया सियाचिन। सियाचिन से सियाको एक नदी आती है जो डायरेक्ट सिंध नदी में मिल जाती है। यहाँ बात की जाए, सिंध नदी एक पर्वत श्रृंखला को काटती है जिसका नाम है लद्दाख पर्वत श्रेणी। यह लद्दाख पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय की शाखा है। तो सिंध नदी किस श्रेणी को काटती है, किस हिमालय श्रेणी को काटती है? तो लद्दाख पर्वत श्रेणी को काट देती है। अब देखिए, बात की जाए कि कौन कौन सी परियोजनाएं हैं किस किस नदी पर, तो सबसे पहले देखते हैं सिंधु नदी। सिंधु नदी पर मीनो परियोजना है। सिंधु नदी पर कौन सी परियोजना है? तो सिंधु नदी पर मीनो परियोजना है। झेलम की बात की जाए तो झेलम पर 2 परियोजनाएं इंपॉर्टेंट है, एक उरी परियोजना और एक तुलबुली परियोजना। ठीक, झेलम नदी पर कौन परियोजना है? तो पहला उरी हो जाएगा और दूसरा तुलबुली परियोजना। चिनाब नदी की बात की जाए तो चिनाब नदी पर 3 परियोजनाएं इंपॉर्टेंट है, पहला सलाल परियोजना, दूसरा बगलिहार परियोजना और तीसरा दुल्हस्ता परियोजना। यह तीनों परियोजनाएं किस नदी पर है? तो चिनाब नदी पर है। झेलम नदी पर कौन कौन सी परियोजना है? तो झेलम नदी पर 2 परियोजना, उरी और तुलबुली परियोजना। सिंधु नदी पर कौन सी परियोजना है? तो सिंधु नदी पर मीनो परियोजना है। ये इंपॉर्टेंट रखना है, ये इंपॉर्टेंट है 3। फिर आगे बात करते हैं कि रावी नदी पर कौन सी परियोजना है और व्यास नदी पर और सतलज नदी पर। तो बात की जाए, व्यास नदी पर एक बांध है जिसका नाम पोंग बांध है। रावी नदी पर कौन सी बांध है? सॉरी, रावी नहीं, व्यास नदी पर बांध है, उसका नाम है पोंग बांध। व्यास नदी पर कौन सी बांध है? तो पोंग बांध। व्यास नदी पर कौन सी बांध है? तो प्योंग बांध। सतलज नदी की बात की जाए तो सतलज नदी पर इंदिरा गांधी परियोजना है। यह इंदिरा गांधी परियोजना इंदिरा गांधी के समय में बनाया गया था और उन्हीं के नाम पर रख दिया था इंदिरा गांधी परियोजना। यहाँ पर एक हिमाचल प्रदेश में पड़ता है आपका, यहाँ पर बांध पड़ता है जिसका नाम भाखड़ नांगड़ा बांध है। क्या? भाखड़ा नांगल बांध। यह दोनों बांध भारत की दूसरी सबसे बड़ी बांध है। सबसे बड़ी जो बांध है वो टिहरी बांध परियोजना है जिसकी लंबाई 575 मीटर है और यह टिहरी बांध उत्तराखंड में पड़ता है। और बात की जाए भाखड़ा नांगल बांध की तो यह एक गुरुत्वीय बांध है जो भारत की दूसरी सबसे बड़ी बांध परियोजना है और इसकी लंबाई 255 मीटर है। तो ये हो गया। यहाँ पर भाखड़ा जो है वो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है और नांगड़ जो है वह पंजाब में पड़ जाता है। आइए कुछ हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट पे देख लेते हैं। ये देखिए, ये है प्राचीनतम नदी और ये वर्तमान नदी। वर्तमान जो नदियां हैं वो सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज है। सिंध नदी को प्राचीन में इंडस नदी कहते थे, झेलम को वितस्ता, चिनाब को अश्कनी, रावी को प्रश्नी नदी, व्यास
को विपाशा, सतलज को शत्रुति नदी के नाम से जाना जाता था प्राचीन में। ये देखिए यहाँ पे कुछ नदी हैं और उनकी उत्पत्ति स्रोत और कहाँ से, किस स्थान से हुआ था। बात करते हैं सबसे पहले सिंधु की। तो सिंधु की मानसरोवर झील से हुआ था, जो तिब्बत में पड़ता है। तिब्बत के पास सिनकाबेबाब एक ग्लेशियर है, वहाँ से सिंधु नदी का उद्गम होता है। झेलम नदी की बात की जाए तो झेलम नदी की शेषनाग जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। चिनाव की बात की जाए तो चिनाव की बात की जाए तो बरालाचला दर्रा है जो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। चिनाव बरालाचला दर्रे से उत्पन्न होता है और जो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। रावी की बात की जाए तो रावी रोहतांग दर्रे से उसका उत्पत्ति स्रोत है और हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। व्यास की बात की जाए तो व्यास कुंड से इसका उत्पत्ति होता है और जो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। सतलज नदी की बात की जाए तो राकस झील है जो तिब्बत में पड़ता है। कहने मतलब है कि सतलज नदी का उत्पत्ति कहाँ से हुआ, राकस झील से, और यह राकस झील तिब्बत में पड़ता है और तिब्बत वर्तमान समय में चीन के कब्जे में है। ये हो गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि सिंधु नदी समझौता क्या है। सिंधु नदी समझौता 16 सितंबर 1960 में सिंधु समझौता हुआ था, जिसमें यह उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और पाकिस्तान और भारत के बीच में यह समझौता हुआ कि भारत की जो 3 ऊपरी नदियां हैं, सिंधु, झेलम, चिनाब, यह जो 3 नदियां हैं उसका 80% पानी पाकिस्तान यूज़ करेगा। पाकिस्तान यूज़ करेगा 80% पानी किस नदी का, तो सिंधु, झेलम और चिनाब, इन 3 नदियों का पाकिस्तान 80% पानी यूज़ करेगा और जबकि भारत केवल 20% पानी यूज़ करेगा इन तीनों नदियों का। कौन कौन सी नदी है, तो सिंधु, झेलम और चिनाब, इन तीनों नदियों का पानी पाकिस्तान 80% यूज़ करेगा और भारत 20% यूज़ करेगा। किस समझौते में, सिंधु नदी समझौते में। कब हुआ था, 1960 में। बात करते हैं फिर से, इसी में कहा गया था ये जो 3 नदियाँ बसती हैं, कौन, रावी, व्यास और सतलज, इन 3 नदियों के बीच में यह कहा गया था कि अब भारत जो है 80% पानी यूज़ करेगा इन 3 नदियों का और 20% पानी पाकिस्तान यूज़ करेगा रावी, व्यास और सतलज नदी का। तो यह समझौता था। यहाँ पे फिर एक पॉइंट देख लेते हैं कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, तो वो हो जाएगी चिनाब नदी। चिनाब नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये सतलज नदी कौन सी ऐसी नदी है, कौन 2 ऐसी नदी हैं जो भारत से उद्गम नहीं होता है, तो वो हो जाएंगी सिंधु नदी और सतलज नदी। इन दोनों नदियों का उद्गम तिब्बत से होता है, ना कि भारत से। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट पॉइंट। और पूछ देगा कि उत्तर से दक्षिण क्रम नदियों का बताइए, तो सबसे पहले हो जाएगी, यहाँ तो सिंधु है ही है, सिंधु, फिर बाद में आ जाएगा झेलम, फिर चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। इनका उत्तर से दक्षिण क्रम है। इसी को उल्टा कर देंगे तो दक्षिण से उत्तर क्रम बन जाएगा। यही इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे द्वाब किसे कहते हैं और सिंधु नदी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कल डिस्कशन करेंगे।